कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम उसके बाद अपना न्यू यूनिट शुरू करेंगे। तो फाइंड द लिमिट find the limit. First is limit x tending 1, limit x tending 1, x to the power 20 minus 1 over x to the power 10 minus 2। ओके, इसको फाइंड आउट करें, बताएं कितना आ रहा है आंसर इसका। एंड सेकंड इज क्यूब रूट लिमिट x tending 1, limit x tending 1, cube root of x minus 1 over x minus 1। ओके, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है क्वेश्चन हमारे दोनों? हाँ सर है, दोनों Yes? सर हैं सर। कौन सी फॉर्म बन रही है? सर 0/0। 0/0। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसको? डिफरेंशिएट करो। सर 2 आएगा फर्स्ट का। करो। ये क्वेश्चन ये करें आप लोग, और हम लिखते हैं क्वेश्चन, जब तक आप लोग इसको ट्राई करें। Limit x tending infinite x cube plus 3x plus 5 over 2x cube minus 6x plus 1। ओके, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, आप ये बताएं सर लिमिट। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 आ रहा है। हाँ, एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट 1/x। क्या बताया था इसकी वैल्यू? सर नॉट डिफाइंड। सर इसकी वैल्यू आपने नहीं बताई थी। एक्सटेंडिंग 0 है और 1/x, इसका क्या होगा? एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट है यहाँ पर और एक्सटेंडिंग 0 है, दोनों में। तो नीचे वाले का तो नॉट डिफाइंड आएगा। यस, ये तो नॉट डिफाइंड आएगा। और एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट जब होगा तो 1 को अगर बहुत बड़े किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला। आप इसको करें, जरा बताएं। ये बाई 0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा। ये भी आपका 0/0 फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? सर डिफरेंस नीचे वाले को लेट करके ऊपर। ओके, देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट ही रहने देते हैं, और ऊपर से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस 3x बाई एक्स क्यूब प्लस 5 बाई एक्स क्यूब। ओके, और डिनोमिनेटर से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो बचेगा 1
सॉरी 2 आपके पास आएगा 2 माइनस 6x/x³ प्लस 1/x³। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से एक x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग इनफिनाइट एंड ये x³ से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 1 + 3/x² प्लस 5/x³ ओवर 2 - 6x² प्लस 1/x³। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नो यस। अब आप देख रहे हैं जब x टेंडिंग इनफिनाइट होता है 1/x है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, या अगर यहाँ पे हम x की स्क्वायर कहें, x³ कहें, कितना भी कुछ कहेंगे, कितनी भी पावर ले रहे हैं, ये x टेंडिंग इनफिनाइट होगा तो ये 0 ही देगा आपका। तो ये क्या है, ऊपर वाला टर्म 1/x⁵, तो ये भी टर्म आपका टेंडिंग 0 होगा, ये सा वाला टर्म 0, ये सा वाला टर्म आपका टेंड करेगा 0 की तरफ, ये भी टेंड करेगा 0 की तरफ, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो आंसर क्या होगा आपका 1 + 0 + 0 ओवर 2 - 0 + 0। ओके, तो इसको कह सकते हैं 1/। ये तब हम करते हैं जब बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, हाईएस्ट पावर्स इन्वॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे तो x³ था ये सब वाला, इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार 4 बार में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 3-4 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा है, इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। यस यस, कौन है? सर अमन यादव। क्या टाइमिंग है क्लास की? वो सर लेट हो गई क्लास, फोन चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था, लाइट अभी आई। डिस्चार्ज हो गए तो फिर डिस्टर्ब क्यों करते हो क्लास में आकर? एक तो 15-20 मिनट के बाद लेट आ रहे हो तुम। सर फर्स्ट टाइम है ये मेरा। फर्स्ट टाइम तो है सबका। सो क्या हम कह रहे थे यहाँ पर? हायर पावर से यस, हाईएस्ट पावर। जैसे x³ है आपके पास, तो इसको तो आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म है, इसलिए इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको तो हम कर लेंगे 3 बार या 4 बार करेंगे तो आंसर यही आएगा 1/2। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर इस पे इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ये अगर कहते हैं x⁴ लाइक 100 प्लस 3x प्लस 5 ओवर 2x⁴ माइनस 6x प्लस 1, तो क्या हम इसको 100 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो बचता 1 माइनस 3x ओवर 100x⁴ प्लस 5 ओवर x⁴ एंड ओवर 2 सॉरी x⁴ 100 प्लस 2 माइनस 6x ओवर 100 प्लस 1 ओवर 100, इस तरह से। फिर ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0, और ये कैंसिल होके फिर अगेन ये 1/2 देता। क्लियर सबको? ऐसे क्यों किया गया? यस यस। सर लिमिट 0 कैसे होगी? कौन सा वाला? ये जो दो टर्म है 3/x² एंड 5/x³ सेकंड वाले स्टेप में 100 वाले स्टेप में नहीं सर। बताओ कौन सा स्टेप बता रही हो? क्वेश्चन कराया था आपने इस वाले में ही, सेकंड में आपने x टेंड्स टू 0 लिख रखा है ना, ये लिमिट कैसे होगी? x टेंड टू इनफिनाइट है अपना। ओके,
एक्सटेंड टू इन्फिनाइट है यहाँ पर, मिस हो गया थोड़ा सा। ठीक है एक्सटेंडिंग इन्फिनाइट है, अगर जीरो होगा तो फिर इन्फिनाइट हो जाएगा, इसी वाली फॉर्म आ जाएगी। ओके गुड, क्या नाम था इनका? कीर्ति। हाँ गुड, ठीक है। तो ये आपका 1/2 इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन होंगे इन्वॉल्व, तो इसको भी हम देखेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो वेवलेंथ से डिसाइड करता है, तो हर वेवलेंथ का जो एंगल होगा वो अलग होगा। n इक्वल टू मान लिया ले लिया, n इक्वल टू मान लिया ले लिया, तो 1 n के लैम्डा अगर अलग है तो थीटा भी अलग होगा, यानी कि n इक्वल टू 1 में अलग अलग एंगल। तो इसको चेंज कर रहे हैं स्लाइड। So next unit is matrices. और वेवलेंथ निकालने के लिए थीटा तो हम निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट करके, n हमें पता हो। Yes, यूनिट आपका 5 है ये, और सिलेबस के हिसाब से ये यूनिट 5 है, और हमारे हिसाब से ये यूनिट 3 होगा। 3rd नंबर पे इसको पढ़ रहा है, ठीक है। 2 हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, तो यूनिट 5 है, आप अपने हिसाब से 3 लिख दें, सिलेबस के हिसाब से यूनिट 5 है, ठीक है। आप ऐसे कर लो, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट 3, ठीक है। अब सिलेबस में आपको ये यूनिट 5 में मिलेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो जो हमने पहले पढ़ी है वही है, अलग है? मैट्रिसेस वही होगी, बस थोड़ा इसमें और ज्यादा कुछ इन्वॉल्व किया गया है, ज्यादा डीपली इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो 2 टर्म होते हैं, एक तो मैट्रिक्स होता है और होता है एक मैट्रिसेस। इसमें बता सकते हैं क्या फर्क है? जब मैट्रिक्स सिंगल होता है, ये प्लूरल होता है। Yes, matrices is a plural form of matrix. So, matrix. अब मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन लिखें। अब मैट्रिक्स प्लूरल कहते हैं आप मैट्रिसेस को, सिंगुलर। अ मैट्रिक्स इज a rectangular array, array कहें या अरेंजमेंट कहें, array और अरेंजमेंट ऑफ numbers arranged in rows and arranged in sorry, rows and columns. Okay. Example, A is a matrix. Example, A is equals to a matrix 1 2 3 4 5 6. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर 2x3। 2 रो है इसमें एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। मैं आप लिखो हेयर A represents a matrix with 2 rows and 3 columns. So the total number of elements क्या हो जाते हैं इसके? Total number of elements m into n। 2 into 3 रो into कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने
आता है वो होता है अपना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So the total number of elements in a matrix of m rows and n columns is m cross n, which is also called the order of the matrix. ठीक है, which is also called m cross n. M cross n is the order of the matrix where m rows where m rows जाएंगे and n कॉलम्स हो गए आपके. ओके, यस. एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? Okay. Types of matrices. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है आपके पास रो मैट्रिक्स. फर्स्ट में अगर हम देखें तो रो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ रो होती है. यस, इसमें सर एक ही रो होगा. यस, रो मैट्रिक्स. तो कोई अगर मैट्रिक्स है ए, उसमें है 1 2 3 4 5, कितना भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही रो होगा. 1 रो एंड कॉलम्स कितने होगा इसमें? 0. कॉलम 0 है इसमें. कॉलम 1 into 5. 1 into 5. जो ऐसे करके वर्टिकल में होंगे वो सब कॉलम होंगे. जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे वो सब इसका कॉलम हो जाएगा. और रो इसकी 1 है. इस तरह से रो इसमें. ठीक है, तो ये आपका 1 into 5 का रो मैट्रिक्स हो गई आपकी. मतलब रो सिर्फ 1 होना चाहिए तो रो मैट्रिक्स है. इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे. कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसको आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5. ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया. अब फाइव इंटू वन. स्क्रीन अटक गई सर आपकी. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. Sir, you are not audible. Please check your connection. सर आवाज नहीं आ रही आपकी.
और ऐसा है कि नहीं है? सर बंक पे निकल लिया भाई। लीव कर सकते हो आप। अमन शर्मा, वेयर आर यू? शर्मा, क्लास मॉनिटर। बोल भाई। भाई साहब, सर कहाँ गए? तू मान जा अमन कुमार। कौन सा बोला ये? मैं बोल रहा हूँ भाई। अरे मान जाओ, पलवल में टिक जाओ यहीं। हाँ हम तो यहीं टिके हुए हैं, तो बता अपनी। आराम से सिगरेट वगैरह पियो, ब्रेक मिला तुम्हें आराम से। बात कतई जाए रंग खोका पे। हेलो गाइस। प्रभूषण 1 घंटा बढ़ा दिया टाइम क्लास का। हाँ भाई, वो देखा मैंने। हाँ, तो 1 घंटे का ब्रेक मिला या नहीं हमें? फिर 1 घंटे पढ़ेंगे बाद में। ईजीडी के 1 घंटा बढ़ गई। 2 घंटे क्लास चलेगी जीडी की फिर। 2 घंटे। आज सिर्फ मैथ्स और ये जीडी पढ़ा देंगे। और फिजिक्स भी तो है। फिजिक्स भी शायद है। 50 मिनट से 1 घंटे की है। सर की लाइट चलेगी लगा। पता ना, पहले जनरेटर पहले का। भी नेटवर्क वो हो रहा, बीच बीच में 2-2 सेकंड के लिए पॉज हो रही क्लास, अब बंद ही हो गई। अरे सब एक ही सर्वर यूज करते ना, या हमारे लैग करती है इनकी। एक सर्वर कहाँ यूज करते, सबका अलग अलग लिंक रहता है। है ना, एक ही उस पे चलाते हैं, एक ही। अरे आजू बाजू है इनके कमरे, जहाँ बैठ के क्लासेस ले रहे होते हैं एक ही वाईफाई पे। अच्छा। अरे इतने उस हराम दिन, लोग पास उस होता है। दिन गए तो थे हम सर से मिलने, तो ना ऐसे कैबिन से बना रखे है चिपका के सबके। हम्म इसलिए इनकी सबकी बंद होती रहती है बराबरी से, टाइम ले हम्म लेके। उस दिन कैबिन में नहीं गए थे नौशाद सर के। हाँ हाँ, वो सर के कैबिन के पीछे ही तो है वो पूरा रूम, जहाँ ये वाला मैथ्स वाला सर और बाकी बैठते हैं। नौशाद सर को तो बड़ा कमरा मिला पड़ा है। बहुत बड़ा है नौशाद सर का। उधर को बुला लिया था यार। मैं एप्लीकेशन तो दे देता लिख के। यार एप्लीकेशन तो भूल गया लिख दी। मैंने भी नहीं। अपन भी नहीं दी। कोई नहीं, अगली बार होएगा तो लिखवा के दे देंगे थोड़ी सी। अरे अगले हफ्ते बुलाएंगे कि तब भी ऐसी मैसेज आएगा कि बंद हो तुम्हारी क्लासेस? अगले हफ्ते हैं सेशनल है। अभी तो कोई एग्जाम चल रहे हैं कल हमारे मैं। हमारे जो सीनियर है ना, उनके पेपर चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हो गए कंप्लीट। हैं? सीए वाले हो गए। सीए वाले थोड़ी है, अपने कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी की चल रहे हैं, बाहर के बच्चे आगे बैठे हुए थे यार उस दिन धरना लगा के जब हम जा रहे थे तो। यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कल बच्चे वो रोड पे पड़े 26 का हुए थे पेपर ऐसे था, घास वास में। एमसीक्यू का। पता नहीं यार कौन सा चल रहा है, कल बोल रहे थे।
अब ये सर आएंगे कि नहीं आएंगे? पता नहीं, देखो। मैं तो यार सो रहा था, सोते सोते फोन आ रहा है कि क्लास चल रही है। सर को बोलेंगे सर आप लेट हो आज के दिन, अब आप लिख के लो एप्लीकेशन। क्लास एंड एप्लीकेशन मत नहीं, अब करन दो सर को ही सर। मत घुसने दो। अब सर को ही मत घुसने दो यार। एक होना चाहिए एक्स्ट्रा हेड भी नहीं आ गया। सर बाहर, सर आप लेट आए। सबसे पहले तेरे को ही निकालेगा, रुक जा तू, चिंता मत कर अनुज। ओए अमन, हाँ भैया। कोऑर्डिनेटर पे कंप्लेंट पहुंचा था, ऐसे ऐसे बात है, सर क्लास नहीं ले रहे। सर क्लास के नाम पे मैडम के साथ भग गए। कहाँ, गोवा? बिल्कुल। इनकी भी फोटो आए करेगी, रोड पे पड़े पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। नशे में, छोटी एडवांस के में। हैं? छोटी एडवांस के नशे में। हाँ, वो क्या सीधे हुआ गिरे पड़े भूषण, थे, क्या उल्टे हुई? गिरे हुए देख के। क्या कह रहा है अमन? क्या होगा, छोटी एडवांस की बात आई है कुछ? अरे मैं यूं कह रही हूँ कि सर गोवा में पड़े मिलेंगे रोड पे। मैंने की छोटी एडवांस ये के नशे में। एडवांस से ढूंढता रहा। चलो फिर तो ठीक है, मोल लगा अनमोल की दुकान से लेके आए सर। आ जाओ भाई, देखो। अच्छा, अनमोल का अमन, हाँ भाई, मैंने 2 पी लिए बैठ के आराम से। अमन, अमन, हाँ भैया। ज्यादा दिन तू कॉलेज आएगा ना, अनमोल से मंगा लेकर, वहाँ हिसाब तो बाद में आ जाएगा। हैं? जब आएगा ना कॉलेज तो अनमोल पे मंगा लेकर, हिसाब तो बाद में आ जाएगा। बात तो तेरी बहुत बढ़िया कही है तूने, लेकिन शकल ही खराब है तेरी। अरे सही तो कह रहा भाई है। क्लास चलेगी क्या? अनमोल अनमोल से हिसाब चल अनमोल को सकता है फिर तो यार अपन मंगाएंगे यार अनमोल से सामान थोड़ा। फिर अनमोल को सब कॉन्ट्री करके दे दे करेंगे। सही कह रहा। अरे यार यार फोन में एक तो आवाज नहीं आ रही तेरी। सर आ गए। यस। यस, हेलो। सर आप सर 15 मिनट लेट हो। हाँ, कौन बता रहा? यस, अरविंद कुमार। हाँ, सर वेलकम बैक। यस। सर कहाँ चले गए थे? हैंग हो गया था कंप्यूटर। ओके, लिख रहे थे उसमें सर तो चेंज हैंग कर हो लो। गया। आप लोग एक एप्लीकेशन दें इसके लिए। यहाँ का जो नेटवर्क है कभी कभी इशू करता है। सर वो ओके। आपका करना है ना सर, तो आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही कह रहा है। ओके, तो कहाँ पे चल रहा था हमारा? मैट्रिक्स बता रहे थे सर, रो और कॉलम मैट्रिक्स बता दी थी। Row matrix is a matrix in which there is only one row and column matrix क्या होगा? ओनली वन कॉलम। Only one column। उसमें रोज और भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम सिर्फ आपका एक ही होगा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स अब क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बता सकते हैं? नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। n इक्वल टू n। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर। सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी हम क्वेश्चंस अपने करेंगे वो सब बेस्ड होंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, ट्रेस हम निकालते हैं, वो भी हम ट्रेस क्या होता है ट्रेस भी अभी बताएंगे, और ट्रेस भी हम फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स से करते हैं, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो भी हम अपना स्क्वायर मैट्रिक्स से ही करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो सब मोस्टली वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बनते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं एक दो मैट्रिक्स और लिखवा देते हैं इंपॉर्टेंट जो भी है। ये तो बेसिक है, आपको पता है। तो कॉलम मैट्रिक्स आपका हो गया, और इसके बाद एक आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स और बताते हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स आपके इक्वल होते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है? लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? इसका ऑर्डर क्या होगा? ये है आपका 3x3 का। और जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं ऑफ ऑर्डर n। क्या कहते हैं? ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n नहीं बोलते हैं, n क्रॉस n ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब n कहा जाएगा तो वो n क्रॉस n ही होगा आपका। ओके, और आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। अच्छा, इस मैट्रिक्स में अगर हम कहा जाए डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल क्या है? सर ए वाले Sir, में 159. डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ए, वो क्या है? 159। इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल, इज कॉल्ड लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। इज कॉल्ड लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, क्लियर? 159 ये आपका 159 ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जब आपके पास लीडिंग डायगोनल होगा या प्रिंसिपल डायगोनल होगा, देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस। सो आप कह सकते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स is called TRACE, trace of A। ओके, सो ये अगर आपका A मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ A कैसे हो जाएगा? ट्रेस ऑफ A, TR इस तरह से लिखते हैं ट्रेस ऑफ A को, ट्रेस ऑफ A। तो ट्रेस हो जाएगा 1 + 5 + 9 दैट इज 15। ओके, one more thing, if determinant of a matrix is equals to 0, then A is called singular matrix. Then A is called singular matrix. Second, if determinant of A is not equals to 0, then A is सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। गई सर आपकी आवाज। सर फिर से गायब हो गई। गए क्या सर फिर से? गए, टाटा बाय बाय कर दिया सर ने। अरे सर नहीं गए, ये पीछे वाले सर को चुप कराने गए हैं सर। भाई सर क्लास में स्क्रीन प्रिंट करके सर ने। अरे हैंग हो रखी है भाई। ले भाई वो भी चली गई। क्या तो रहा था? गए सर भी। टाटा बाय बाय।
इतने सस्ते सिस्टम खरीदेंगे तो यही रहेगा ना। अच्छा होगा अब तेरे को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कि सिस्टम के साथ साथ वाईफाई भी चेंज कराओ, वरना मैं नहीं लूंगा क्लास। आपकी डिमांड जरूर पूरी की जाएगी। हमने शेफाली मैम बढ़िया लैपटॉप लेके चलती है मैम अपना। और क्या भाई, उसमें उसमें छोटा सा दिक्कत होने पोर्टेबल, का कोई वो ही नहीं है। और क्या ऑप्शन ही नहीं है, दिक्कत, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है दिक्कत होने का। अरे लेके उसको तो सर मैक अभी और है अपना यार। लैपटॉप चलते हैं, लेकिन सर का लैपटॉप पुराना है ना, उसमें एसएसडी नहीं है, प्रोसेसर भी पुराना है, वो लोड नहीं ले पाता इतना। सर लैपटॉप थोड़ी है, सिस्टम है सर का। डब्बा अब है। पता नहीं, डिब्बा है। वैसे तो मैंने लैपटॉप बैग लेके जाते हुए देखा करता हूँ। अरे वो सिर्फ बैग है। काली दुनिया दे हेलो उत्ते काले चेहरे सजना हेलो हर हेलो। Yes, sir. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज हो रहे हैं, फिर से हैंग हो गया है। ठीक है, हमने मोबाइल से भी सर कनेक्ट आपकी किया वॉइस कट के आ रही है सर। है। एक सेकेंड। हाँ, अब आ रही है आवाज क्लियर? नो सर। सर आ हेलो। रही है थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, फिर मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट किया है मोबाइल। ओके, आवाज कट रही है सर बहुत। वन सेकेंड, अभी इसको करना सेटअप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल भी सर। यस, हेलो, अब आ रही है आवाज? सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। आ रही है हेलो सर। सर। हेलो सर। हेलो, इज इट ऑडिबल? यस सर, यस आ सर। रही है। ओके ओके। देखिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हैंग हो रहा है। तो अभी मैंने मोबाइल से किया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम क्या बता रहे थे आपको? सिंगुलर। डिटर्मिनेंट। ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ये बताए थे सर। ए नॉट, नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, हाँ, डिटर्मिनेंट। मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ वो डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली वो मॉड में लिखते हैं वो, लेकिन वो मॉड नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती उसकी। आप समझ रहे रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट है हैं? सर वो। यस यस यस। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट होती है वो। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन है, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि अगर मॉडुलस वैल्यू लेते हैं किसी की, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जैसे -5 को लिखा है मॉड में, तो उसकी वैल्यू होती है +5। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ए जो है वो डिटर्मिनेंट है, कोई नंबर नहीं है अभी। ए जो है वो मैट्रिक्स है उसमें, तो उसको क्या देखते हैं उसको ठीक से। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हम निकालेंगे, वो जीरो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो उसको क्या नॉन कहेंगे हम? सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उसका प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को जो डायगोनल होगा, और उसका अगर सम ले लें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का, अगर हम सम लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके। तो क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें पूछते हैं, थोड़ा सा उसमें सॉल्व करना होता है, फिर लास्ट में हमसे पूछते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हम बता सकते हैं। ठीक है। वैसे सिंपली क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, सिंपल कोई मैट्रिक्स है, ए गिवन है, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको सम कर दो, दैट इज योर ट्रेस। ओके ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स अच्छा क्या होगा? वो तो डायगोनल एलिमेंट्स थे उसके। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी मैट्रिक्स है आपका, उसमें सिर्फ डायगोनल पर तो एलिमेंट्स हैं, और अदर जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, वो सब जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर सर। तो यस सर। कोई भी मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप एंट्रीज दे दो, 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स को एंट्रीज दे दी, और ऊपर के डायगोनल के एलिमेंट्स और नीचे के डायगोनल एलिमेंट्स, उनको सबको हमने जीरो कह दिया, तो वो क्या हो गया? आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स हैं,
इसी डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करें, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल ले लें। जैसे 2 2 2 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 2 2 कह दिया, या 3 3 3 इस तरह से कह दिया। ठीक, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। So a diagonal matrix in which all the principal diagonal elements are same or equal is called scalar matrix. Okay, so diagonal matrix में और scalar matrix में क्या है फर्क, बस डायगोनल एलिमेंट्स में तो डायगोनल एंट्रीज होंगी, अदर एंट्रीज जीरो होंगी। स्केलर में क्या होगा, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। 1 1 1 2 2 2 होगा तो 2 2 2, 3 3 3 होगा, 4 है तो 4 4 4 होगा, जितने भी ऑर्डर का होगा उसमें आपका। तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, यूनिट यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़्यादा उसको कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 वन में होंगे। होंगे और सारे वन होंगे एलिमेंट्स सर जीरो सारे। होंगे। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आपकी, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट सेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम है हमारे पास। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको आइडिया है, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। इसके बाद एक और आता है अपना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बता सकते हैं क्या होता है? whose all element are zero। यस, उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, नल मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। तो रो को कॉलम में बदलना। रोज एंड कॉलम सर रो कॉन्बिनेशन। कॉलम 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 हो कॉलम जाती सर, है। कॉलम को तो आप लोगों को तो पता है बहुत कुछ इसमें, तो फिर पता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ओके, आप रोज को कॉलम में चेंज करें और कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, प्रोडक्ट है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का, जैसे ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं, ए है एंड बी, सो ए डॉट बी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए डॉट बी का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहें, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। और कोई बताएगा? बी का ट्रांसपोज सर बी डॉट का ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज। इनटू ए का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है सर ये। रिवर्स हो जाता है। दैट इज ए डॉट बी का अगर ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या करें, दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दैट इज दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेस ऑफ देयर मैट्रिसेस इन रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाता है इसमें। ये पढ़ा था? यस जी सर। सर। यस That सर। is A dot B का ट्रांसपोज इज सेम एज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यस सर। और ये क्या सिर्फ दो मैट्रिक्स के लिए होगा या सभी के लिए? सर सभी के लिए होगा, ये तीन हो चार हो तब भी ऐसा ही होगा। हाँ, ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा जितने भी मैट्रिक्स हो हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसके बाद कोई बता सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सर इसके रो और कॉलम सेम होते हैं। सर इसका एक फॉर्मूला होता है ना, चेंज आप करने से ज्यादा आंसर नहीं ए मिलता। माइनस ए ट्रांसपोज कुछ ऐसे करके। और कोई? याद नहीं आ रहा। ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम ही रहता फिर भी उसी के इक्वल आए। सर जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है वो सिमेट्रिक होती है, जिसका नेगेटिव में आता है वो नॉन सिमेट्रिक होती है। यस यस, कौन बता रहा है, किसने बताया? गौरव, गौरव सर। गौरव बता रहे हैं। क्या बता रहे थे, फिर बता देना। सर सिमेट्रिक का तो ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है और सिमेट्रिक का उसके नेगेटिव में होता है। सही। फॉर्मूला आपके भी पास तो एक होते हैं सर मैट्रिक्स है, इनके। ये फॉर्मूला बेस इसी को लिख लो, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। दैट इज मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करें और आपको सेम मैट्रिक्स मिले तो आप उसको क्या कहेंगे?
ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर वो उसके बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और सर वो फॉर्मूला किस लिए होता है, हाफ ब्रैकेट में माइनस भी करके कुछ करते हैं जो? और वो हाफ। सिमेट्रिक और इन दोनों को प्लस करके भी वो कुछ आता है ना। दैट इज, कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसको उसका भी हम देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे इसमें कैसे करते हैं प्रूफ। ओके, 1 सेकेंड रुको, बस हम कनेक्ट हो रहे हैं पेन टैप, क्योंकि हमारा कनेक्ट हो जाएगा तो हम कनेक्टेड हो जाएंगे। ये आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कनेक्ट होने में। कैबिन बदल लो सर, हम्म, कैबिन बदल लो सर। केविन, हाँ सिस्टम हमने कहा था। चेंज कर दो। सिस्टम तो हम अपना वाला यूज करते हैं, हम कॉलेज का यूज भी नहीं कर रहे हैं, कॉलेज का तो खराब है, चल भी नहीं रहा। उसमें सर SSD लगवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर, और रैम बढ़वा लो। SSD। SSD। सर यस SSD लगवा लोगे तो 10 गुना फास्ट हो जाएगी। SSD ये और क्या होती रैम, है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है सर, कोई भी 3 4 फिजिकल हजार की पार्ट आएगी नहीं होता 256 इसमें सर। GB, वही लगवा लो। अच्छा, चलो हम देखते हैं ये क्या होता है। 2,500 से 3,000 की आएगी सर, 250 GB की। सर कोई आपके फेक अच्छा। नाम से आ गया? नहीं, हम मोबाइल से भी कनेक्टेड हैं, मोबाइल से है ना कनेक्टेड, इसलिए वो दिखा रहा होगा शायद 2 बार। ओके, होपफुली अब सही चले। ओके, सो क्या क्या हमने बताया था, ये हमने डिस्कस किया आपसे। ओके, ठीक है, एक तो हमने अभी पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसको आप क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपके लाइक 2 0 0 0 2 0 0 0 कॉमा 2, इसको आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड यूनिटी मैट्रिक्स आपको पता है आई से आप लिखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। नल मैट्रिक्स तो जीरो ही होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका A मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज T से भी लिखते हैं या A डैश कर देते हैं, ठीक है, दोनों ही नोटेशंस होते हैं। अब रोज को आप कॉलम्स में करेंगे और कॉलम्स को रोज में, सो 1 4 7 2 5 8 3 6 9।
ओके, ट्रांसपोज अगर आप करना चाह रहे हैं, दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ओके, आ रही सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? हेलो, आ रही है सर, बीच में अटक गई थी 2 सेकंड के लिए। हाँ ओके। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपकी मैट्रिक्स ए इज सेम एज ए ट्रांसपोज, आपने ए ट्रांसपोज किया किसी मैट्रिक्स का और वो ए के बराबर आ रही है, दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इस क्यू symmetric matrix is, it is same as A is equals to minus of A transpose. Okay? That is your skew symmetric matrix. Okay, clear? Minus of A transpose. Clear है भाई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लिया सबने? चेंज कर दो। Now question is prove that every square matrix, लिखिए आप लोग, prove that every square matrix can be uniquely expressed as a sum of asymmetric and skew symmetric matrix. Okay, prove every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so इसका हम प्रूफ देखेंगे, इजी है प्रूफ आपका। Let A be a given matrix. Let A be a given matrix. Then A can be written as, A को क्या लिख सकते हैं? A can be written as half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. ओके, देखो हाफ ए और हाफ ए ये दोनों ऐड होकर ए देंगे आपको, ये सा वाला हाफ, ये सा वाला हाफ, एंड दिस प्लस हाफ ए डैश एंड दिस माइनस हाफ डैश, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। ओके, क्लियर? सर आपने ऐसा लिया क्यों है, ये ए यू को लेट करा है? ये क्योंकि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम ले लेते हैं, अब अगर तुम थोड़ा सा बोलने देते हैं तो इसको हम लिखते हैं P प्लस क्यू। ओके, वेयर P is equals to half of A plus A dash and Q is equals to half A minus A dash। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हमने P कह दिया, इसको Q। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें P एंड Q को शो करना है P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? Now P is a symmetric matrix and Q is symmetric matrix.
now we will show that P is symmetric matrix and Q is Q symmetric matrix. Okay, तो Q ट्रांसपोज ये हमें अल्टीमेटली शो करना है। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। शो करो, लिखो ए पी को वो लिखो पहले। implies that P is equals to half A plus A transpose। ये है P की वैल्यू। implies that P transpose क्या हो जाएगा? P transpose is same as half A plus A transpose, इन सबका ट्रांसपोज कर देना। क्लियर? अब इसको क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ तो एक नंबर है, नंबर का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, मैट्रिक्स का होता है तो हाफ ऐसे रहेगा। देन A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एंड दैट कैन बी रिटन लाइक हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर दिया हमने, और ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A, since A transpose of transpose is same as मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स है, आपको उसका ट्रांसपोज करना है और फिर से उसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो आपको क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश, इसको लिख सकते हैं, या A ट्रांसपोज, दैट इज यस दिस इज सेम एज P, ये आपका P है। तो यहां से क्या शो हो गया, implies that P is equals to P ट्रांसपोज। ये हमने P ट्रांसपोज लेके चले थे, उसकी वैल्यू यहाँ पे P प्रूव हो गई, दैट इज P is a symmetric matrix। Okay, clear? यस सर। Yes, clear? कुछ पूछना है इसमें अभी? नो सर। अब क्या करना है मैं? सर अब Q को स्क्यू सिमेट्रिक करना है। Q को हमें शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक्स। नाउ टेक Q and Q is your half of A minus A transpose। Okay, implies that Q transpose is same as half of A minus A transpose to the whole transpose। Okay, clear? Now it can be written like half of A transpose minus A transpose of transpose। Okay, clear? Yes? Yes? Yes, sir. So half of it is your A transpose minus A, because transpose of A transpose is A, since A transpose of transpose is A। ये तो भी पहले भी लिखा था ऊपर, लेकिन ये लिख देना दोनों बाद में। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ, अगर माइनस कॉमन लें यहाँ से तो ये बचेगा A माइनस A ट्रांसपोज,
ओके, ये सवाल है, माइनस इधर आ रहेगा, तो लोग कंफ्यूज जाओगे कि माइनस में लिखा हुआ है। इसको लिखो माइनस ऑफ 1/2, सही है। अब अच्छा, ये माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये किसकी वैल्यू है? क्यू की, क्यू क्यू, ये सवाल है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो इट इज योर क्यू। सो क्यू ट्रांसपोज जो चल रहा था आपका, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर, यस सर। हेलो, आ रही आवाज? यस सर, आ रही है। तो ये प्रूफ हुआ आपका क्यू ट्रांसपोज के इक्वल, क्यू ट्रांसपोज आप लेकर चले थे और वो चला निकल कर आया है माइनस क्यू, सो क्यू ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्यू, या ये सवाल हम माइनस सीधा कर दें, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज। ओके, so this is, so that is q is q symmetric matrix। okay, clear? yes यस सर। बोलो भाई, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन को समझो, करना क्या है। आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा A इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। आप क्या करना, सबसे पहले तो A ट्रांसपोज निकालना, उसका A ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर आप P की वैल्यू निकालना, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये आप निकाल सकते हैं। आप क्यों निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये भी आप निकाल सकते हैं। फिर आप शो करेंगे P प्लस Q, ये दो मैट्रिक्स आएंगे, कोई मान लो ये कोई C आ गई मैट्रिक्स और ये कोई D आ गई, सो P प्लस Q जो आएगी मैट्रिक्स C प्लस D, वो जो आएगी वो आपका गिवन A के बराबर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यस, ओके सर। अभी हम इसमें से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग पास अगर बुक है तो देखो, उसमें क्वेश्चन होंगे। नहीं, आपका कैलकुलेटर अलाउड है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम। अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होती है या आपकी प्रैक्टिकल के लिए आती हो तो आप कैलकुलेटर लेके आ सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर आते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कौन सा आपको लेना है, क्योंकि आगे आपको कोई यूज तो होगा ही होगा। मैं इसको स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ। Okay, now write express the matrix A, वही क्वेश्चन रहेगा आपका। very beautiful face मुट्टियार दा, very beautiful face मुट्टियार दा, very beautiful face मुट्टियार दा, तू जट पट ते listen ता कर तैनू गल कहनी आ, दस वट वे listen ता कर तैनू गल कहनी आ, दस वट वे भाई 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 गौड़ तेरे नाल लावा लेनी आ। The question is भाई गौड़ तेरे नाल लावा लेनी आ, express the matrix A as a sum of
sum of symmetric and skew symmetric matrix where A is equals to 4, 2, minus 3, 1, 3, minus of 6, minus 5, 0 and minus of 7. इसको तो चेक कर लें आप लोग एक बार. 4, 2, minus 3, 1, 3, minus 6, minus 5, 0, minus 7. ओके, एक्सप्रेस करें आप लोग इसको और बताइए दो मैट्रिक्स क्या क्या आएंगे. P और Q कितना आ रहा है? P एंड Q क्या आ रहा है बताइए जरा. यस आया वेलू. P एंड Q का P के लिए क्या करना है आपको? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. यस. P के लिए आप क्या करते हैं? हाफ A. सर P तो आ गया, बताऊं? हाँ बताओ सर 4 3/2 1 -2 3/2 3 -3 1 -2 -7. 4 कितना कितना बता रहा हूँ? 4 3/2 1 रो वाइज बता रहा हूँ. फिर 3/2 3 -3 1 -2 -7. नहीं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है. यस सर. 4 3/2 -2. P ना? यस सर. नहीं नहीं, ये थोड़ा सा 4 3/2 -4 फर्स्ट रो आ रहा है आपका. 4 3/2 is 1.5 and -4. नहीं सर, ये आ ही नहीं सकता. -4 कैसे आ जाएगा सर? यही आ रहा है. एक बार यही आ रहा है सर. यही आ रहा है. मेरा सही है. यही आ रहा है सर यही आ रहा है. 4 1.5 -4 ये आ रहा है सबका. यस सर. सर Q भी आ गया. क्यों क्या आ रहा है? सर फर्स्ट रो आई है 0 1.5 -1. 1 सेकेंड, आप लोग आंसर बताओ. सेकंड रो सर -0.5. आप बस समझा ये बात. Going to what पढ़ लेंगे आई. देख रहे
não quem uno daí ter palina quando não cai disso vai palio mas já देख लो तो फादर में नहीं बोलना भाई न्यू कह देगी पल्ली वह पल्ली में तो गट्टी खोल कर अपने पैर दे दी मैं आपसे दूंगी ना पल्ली अब जब मैं देखती ना 8 घंटे जब मैं देखती ना पर कल तुम मुझे गट्टी में चली थी हम पी बोलना भाई एक बार फिर से। पी किसका आया था भाई? पी बोलना एक बार। कितना है? 4 1.5 minus 4 minus 1.5 3 minus 3 minus 4 minus 3 minus 7 सही। क्यू क्या है? 0 1 by 2 1 minus 1 by 2 0 minus 3 minus 1 3 6 minus 1 3 minus 1 minus 1 3 minus 7 लिख दो सर एक बार। minus 7 नहीं हाँ ठीक है -4 नहीं क्यू बताओ क्यू क्या आ रहा है? सर 0 1 by 2 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 0 minus 3 ठीक है minus 1 3 minus 7 0 -1 3 0 0 0 0 सर लास्ट 0 है 0 से लास्ट का सही है 0 आ रहा है। सर हो गया। ओके गुड। ओके कल तो क्लास नहीं हुई ना आपकी? नो सर सेक्शन बी ए आप लोग कौन से सेक्शन के हैं? ए सर सर ए सेक्शन है ना हमारा। अच्छा आज तो ऑफलाइन वाला चल रहा है ना क्लास? जो ऑफलाइन में था आपका यस सर वही सब वाला है ना? ये ट्रांसैक्शन बी का रहता है वैसे ऑनलाइन में रोज। सेक्शन एक को देखते हैं। अब सर सेशनल कब है? अगले हफ्ते हैं सेक्शनल की यहाँ डेट आएगी फिर हम देखते हैं कब करना है इसको। ठीक है सो अटेंडेंस सेक्शन ओके 16 ओके रोल नंबर 1 2 3 4 रोल नंबर 4 सर। ओके 5 6 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6 ओके 7 रोल नंबर 7 प्रेजेंट सर। 8 रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। ओके 11 प्रेजेंट सर रोल नंबर 11 ओके 12 सर रोल नंबर 3 के लगा देना माइक ऑन नहीं होता। ओके रोल नंबर 13 प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 16 नंबर 14 कहाँ रहते तुम लोग? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। रोल नंबर 14 है 13 की सर 16
16 हो गया, 17 प्रेजेंट सर। नंबर 5 1 सेकेंड। रोल नंबर 18 19 प्रेजेंट सर। 20 प्रेजेंट सर। ओके 21 ओके 22 प्रेजेंट सर। 23 प्रेजेंट सर। 22 present, 23 present, 24 प्रेजेंट सर। 25 प्रेजेंट सर। okay 26 प्रेजेंट सर। okay 27 28 प्रेजेंट सर। okay 29 प्रेजेंट सर। 30 प्रेजेंट सर। 31 32 33 34 रोल नंबर 34 प्रेजेंट सर। okay 35 प्रेजेंट सर 35। okay 36 प्रेजेंट सर। 37 प्रेजेंट सर। 38 38 प्रेजेंट। okay 39 प्रेजेंट सर। okay 40 41 42 प्रेजेंट सर। okay 42 Yes, sir. 42, sir. 42. Yes, sir. 43 प्रेजेंट सर। 44 प्रेजेंट सर। 44 45 46 प्रेजेंट सर। 46 47 48 यस सर। ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸੱਜਣਾ Present sir, ਮੋੜ ਉੱਤੇ 49 ਮਿਲਦੀ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੱਜਣਾ ਗਹਿਰਾਂ ਚੋਂ Yes, sir. ਜੈ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ Present, sir. ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ 55 ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ 56 ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਿ 57 ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ प्रेजेंट सर 57 56 57 हो गया 58 प्रेजेंट सर। 59 प्रेजेंट सर। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ Present, ਕੋਈ sir. ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 51 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਫਾ ਪਾਲਦੀ ਗਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 53 ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਫਾ Sir, ਪਾਲਦੀ 64 ਗਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ Present, sir. ਤੇਰੇ ਤੋਂ 56 ਸੁਪਨੇ Present, sir. ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ 67 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ sir. ਟਾਵਾਂ 68 68 प्रेजेंट सर। ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ 69 ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ 70 ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ ਦੂਰ 70 ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ 71 प्रेजेंट सर। 72 72 प्रेजेंट सर। okay 73 24 मनोरंजन 70 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 75 प्रेजेंट सर। okay 26 प्रेजेंट सर। 77 ਹੌਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਹੌਲੀ 147 ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ 148 ਪਲ ਪਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਲ ਪਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਣਾ एक एक करके बताओ कितना रह गया रोल नंबर 18 अनुज। चुकिया है सजावा और रोल नंबर 5 मैथों दूर ना होवी ये सर हम बिना रहना सीख जावा सर रोल नंबर 3 क्यों? ना होवी कि तेरे बिना रहना सीख जावा सर बोला था मैंने एक्चुअली। रोल नंबर 3 5 एंड नेक्स्ट सर 5 हो गया सर।
सर रोल नंबर 6 18 हो गया, 6 हो गया और 5 की लग गई सर। यस यस If you like to stay on top of all things hot and happening, 17 के लग गई। then hello. How can you miss out on India's most trending ये playlist? सर तब सर Hot शोर Hits मच रहा India. था इसलिए फिर India's मुझे लगा favorite English songs playlist. 17 Playlist चला, Spotify सुनते जा। नेक्स्ट ओके, आप लोग उसको ट्राई करो क्वेश्चन को और फिर हम देखते हैं आगे। अच्छा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम ग्रुप में कर देंगे, आप लोग उसको देख लेना। दिल विच मेरे ने सवाल बेबी गई गई लोकी मैनू कहणगे तू चीट कीता नहीं नहीं जे तू चीट कीता मेरी जान उते गई गई। ओके ठीक है, मैं फील करा लो लो तेरी मेरी गल कटी जांदी यानी सो सो एदा नहीं मैं ओके सर। एंड होवे नो ओके सर। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? अभी 12:30 बजे से नेक्स्ट तो अभी इतना गैप है क्लास के बीच में? पता नहीं सर किस लिए, वरना तो रेगुलर होता है। किसकी होती है? फिजिक्स की है सर। फिजिक्स लैब? हाँ जी सर सर। सर फिजिक्स क्लास है सर, लैब कर ले। अच्छा हाल नहीं कोई दीवाने भी बंद पिया तने दिन हो गए ने गया नहीं करो बार बार काउच ते बैठा खाई जावा बस बार बार होया कि ये तनु असाइनमेंट के क्वेश्चन में लास्ट वाले में साइन इनवर्स एक्स है, देखा था आप लोगों ने? जो साइन एक्स यस सर, मैंने देखा था। यस यस सर। कुछ बच्चों ने वो करेक्ट किया था और उसमें थोड़ा सा मिस हो गया था, तो उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके ओके सर। प्यार हो मैं और किसे दा होया जे तैनू फिर बुखार हो